हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सब बढ़िया होंगे। ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है और मैं सविता मंडल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं धार्मिक आंदोलन। ठीक है, धार्मिक आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो हम लोग पहले जैन धर्म देखते हैं। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन है थे। तो ऋषभ देव जो हैं वो संस्थापक हैं और प्रथम तीर्थकर हैं। और कितने कुल तीर्थकर थे, तो 24 तीर्थकर थे। ठीक है, और पहले थे ऋषभ देव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ जो हैं वो 23वें तीर्थकर हैं और इच्छावु वंश राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, अश्वसेन के पुत्र हैं, अश्वसेन के पुत्र। ठीक है, पार्श्वनाथ कौन है, तो अश्वसेन के पुत्र हैं जो कि इच्छावु वंशीय राजा हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है 30 वर्ष के जब थे तब उन्होंने संन्यास जीवन स्वीकार किया था। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इनके द्वारा जो शिक्षा दी गई थी, पहला था हिंसा न करना, हिंसा न करना। दूसरा था सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। ठीक है, तीसरा था चोरी न करना, चोरी न करना। और चौथा जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, संपत्ति न रखना। संपत्ति के बिना कुछ काम तो चलेगा नहीं, संपत्ति न रखना। तो ये इनकी शिक्षा थी। ठीक है, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थकर हुए, तो 24 तीर्थकर हुए। ठीक है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी जो हैं 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हैं। ठीक है, और ये जो है महावीर स्वामी का जन्म कब व कहाँ हुआ था, तो 599 ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ है। ठीक है, 599 कहीं कहीं पे 540 ईस्वी पूर्व भी दिया गया है। ठीक है, तो आप दोनों में से अगर कोई भी हो तो आप उसे टिक कर देना, दोनों में से एक, क्योंकि दोनों ही कहीं कहीं पे 540 दिया है और कहीं कहीं पे 599 ईस्वी दिया गया है। ठीक है, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ था उनके पिता का नाम और वे ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ठीक है, और माता का नाम क्या था, माता जो थी वो त्रिशला थी, माता त्रिशला थी और लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, माता त्रिशला थी और लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो यशोदा, यशोदा उनकी पत्नी का नाम था और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद करना कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। और महावीर स्वामी की एक पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था, तो अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, अनुजा प्रियदर्शनी, ये उनकी पुत्री का नाम था। ठीक है, और उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में जब उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई का नाम क्या था, तो नंदीवर्धन, नंदीवर्धन इनके बड़े भाई थे। उनकी अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था 30 वर्ष की अवस्था में। और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, और पार्श्वनाथ भी 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, तो ये आप याद रखना। महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था, वर्धमान था महावीर के बचपन का नाम। और सिद्धार्थ था इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। ठीक है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। कहाँ हुई ज्ञान की प्राप्ति, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और 12 वर्ष 15 दिन तक जो है उन्होंने कठिन तपस्या की। उनके बाद उन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए, तो जीन, अहर्त और निर्ग्रंथ कहलाए। ठीक है, जीन यानी कि विजेता, अहर्त यानी कि पूज्य, बंधन, निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन। और इनकी जो पहली बहुत बिच्छुनी थी वो ये कौन थी, तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो प्राकृत भाषा में दिया है महावीर स्वामी ने अपना उपदेश। और गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिया है। ठीक है,
महावीर के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो महावीर के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो निर्ग्रंथ कहलाते थे, ठीक है। और महावीर के ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किया था। कितने गंधारों में विभाजित किया था? तो 11 गंधारों में विभाजित किया था, जिसमें से कि सभी जो है महावीर के रहते हुए सभी की मृत्यु हो जाती है, बस एक बच जाता है, आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा जीवित रहता है, बाकी सभी उनके जीवित रहने के टाइम पे ही सभी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जैन धर्म का प्रथम थेरा और उपदेशक भी कौन है? तो आर्य सुधर्मा, प्रथम थेरा या उपदेशक, ठीक है, कौन है? तो आर्य सुधर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी पटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन हैं? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर हैं, ठीक है। श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर जो होते हैं वो नग्न रहने वाले हैं, ठीक है। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? तो भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, जो नग्न अवस्था में रहते थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ है? तो जात्रिक गोत्र में हुआ है। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। जमाली जो कि इनका दामाद था, ठीक है। महावीर स्वामी का दामाद था अनुजा प्रियदर्शनी का, जिससे शादी होता है जमाली से, और यही जो है इनके महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने। कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो संबंध शिखर। संबंध शिखर जो है जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे, ठीक है। स्थूलभद्र श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जो थे वे स्थूलभद्र के शिष्य थे, ठीक है। और वे जो नग्न अवस्था में रहने वाले थे वे थे भद्रबाहु के, ठीक है, शिष्य। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, ठीक है। जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों का विभाजन होता है। जैन धर्म का जो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों का विभाजन होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होता है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो पावापुरी में उन्होंने जैन संघ की स्थापना की। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन था? तो सुधर्मन था। आर्य सुधर्मन जो है, जो कि अंतिम जो अकेला जो बचा था, जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी, महावीर स्वामी के बाद इनकी मृत्यु होती है, और बाकी जो थे सभी महावीर स्वामी के रहते उनकी मृत्यु हो जाती है। और आर्य सुधर्मन जो है वे जीवित रहते हैं और वे जैन संघ के अध्यक्ष उनको बनाया जाता है। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो आगम जो है वो पवित्र पुस्तक है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु हैं कल्पसूत्र के रचयिता, ठीक है। ये आप याद रखना, भद्रबाहु जो कि दिगंबर संप्रदाय के हैं, ठीक है, कल्पसूत्र के रचयिता हैं। दिगंबर के संस्थापक कौन है? तो भद्रबाहु है। जैन धर्म को अंतिम राज्य संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो गुजरात के चालुक्यों ने दिया था, ठीक है। जैन धर्म का अंतिम राज्य के संरक्षण गुजरात के चालुक्यों ने दिया। परिशिष्ट पर्व रचना किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। परिशिष्ट पर्व जो है इसकी रचना किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र हैं परिशिष्ट पर्व के रचयिता, ठीक है। महावीर की पहली महिला भिक्षुनी कौन थी? तो चंपा थी। चंपा कौन है? तो नरेश दधिवाहन की पुत्री है। नरेश दधिवाहन की पुत्री है चंपा, ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधारों में विभाजित किया था? तो 11 गंधारों में विभाजित किया था, जिसमें से कि महावीर की मृत्यु के बाद एक बचता है आर्य सुधर्मा, ठीक है। आर्य सुधर्मा एक बच जाता है, बाकी उनके रहते ही सबकी मृत्यु हो जाती है। जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन था? तो आर्य सुधर्मा ही जो है जैन धर्म का प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक था।
जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। और त्रिरत्न में अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। तो किसका किसका पालन अनिवार्य है? तो अहिंसा, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ठीक है, ये अनिवार्य है। और जैन धर्म में जो है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो किसकी मान्यता है? तो आत्मा की मान्यता है, ठीक है। ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा को मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को मानते थे, ठीक है। और महावीर स्वामी जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? तो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, ठीक है। और जैन धर्म को मानने वाले जो महत्वपूर्ण राजा थे कौन कौन थे? तो उदयन, उदयन हैं, वंद राजा हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, खारवेल कलिंग नरेश हैं, और राष्ट्रकूट राजा अश्व अमोधवर्ष, अमोधवर्ष और चंदेल शासक। तो ये सब जो हैं बौद्ध जैन धर्म को मानने वाले राजा थे, ठीक है। उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोधवर्ष और चंदेल शासक। आगे देखते हैं हम लोग, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया है? तो सांख्य दर्शन से किया है। किससे ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से किया है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया? तो चंदेल शासकों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और मौर्योत्तर युग में जो है मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा जो था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला जो है उसका संबंध किससे है? मथुरा कला का संबंध तो जैन धर्म से है, ठीक है। और तो महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे होती है? तो निर्वाण की प्राप्ति उन्हें मल्ल राजा श्रीस्तिपाल के राजप्रसाद में जो है महावीर स्वामी को का निर्माण प्राप्त होता है, ठीक है। और उनकी निर्माण प्राप्त यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को क्या कहा गया है? तो ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज, ठीक है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, ठीक है। और इनके पिता कौन हैं? तो इनके पिता जो हैं सुद्धोधन, सुद्धोधन जो हैं वो साक्यगण के मुखिया थे। और माता का नाम क्या था? तो माया देवी, माया देवी इनकी माता हैं। और इनकी जो मृत्यु है, इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और इनका लालन पालन कौन करता है? तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी जो होती हैं वो इनकी मौसी हैं और वे इनका पालन पोषण करती हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध का विवाह हो जाता है 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो जाता है। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा, यशोधरा इनकी पत्नी है। और इनका एक पुत्र है जिनका नाम राहुल है, ठीक है, इनके पुत्र का नाम राहुल है। और सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु पर सैर के लिए निकलते हैं तो उन्हें 4 दृश्य
दिखाई देता है। तो 4 दृश्य क्या क्या दिखाई देता है? पहले उन्हें दिखाई देता है बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। फिर दिखाई देता है एक बीमार व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है। फिर क्या दिखाई देता है? तो सब यात्रा लेके जाते हैं सबको, वे दिखाई देता है। और चौथा क्या दिखाई देता है? एक सन्यासी। तो ये चारों चीज़ें जो हैं उन्हें कपिलवस्तु के सैर के दौरान दिखाई देती हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईस्वी कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महावीर स्वामी का 599 या फिर 540, दोनों में से कुछ भी, आप जो भी हो आप टिक कर देना। गौतम बुद्ध में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? तो बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? तो बुद्ध के गृह त्याग को कहा गया है। किसमें कहा गया? तो बौद्ध धर्म में कहा गया है। ठीक है। और सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग कब करते हैं? तो 29 वर्ष की अवस्था में करते हैं। ठीक है। और सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। अलार कलाम जो हैं सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। और इसके बाद अलार कलाम के बाद जो है कौन इनके गुरु बनते हैं? तो रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र जो है इनके दूसरे गुरु हैं। ठीक है। पहले अलार कलाम होते हैं, बाद में रुद्रक रामपुत्र इनके गुरु हैं, जिससे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और उर्वेला में सिद्धार्थ के उनको 5 साधक मिले। 5 साधक मिलते हैं, कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सांगी। ठीक है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई? तो 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। 35 वर्ष की आयु होती है उनकी, और वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ ऋषिपत्तनम में। और उसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है उनके प्रथम उपदेश को। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो पाली भाषा में दिए हैं, और महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में दिए हैं। ठीक है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। श्रावस्ती जो है कौशल देश की राजधानी है। श्रावस्ती कहाँ है? तो कौशल देश की राजधानी है। और इनके प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो अनुयायी जो हैं बिंबिसार हैं, बिंबिसार और प्रसेनजित तथा उदयन, ये जो हैं इनके प्रमुख अनुयायी थे। ठीक है। और जब ये तपस्या करते हैं, गौतम बुद्ध जब तपस्या करते हैं तो 6 वर्ष तक जो है बिना अन्न जल ग्रहण किए वे तपस्या करते हैं 6 वर्षों तक। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध के नाम से कहलाने लगे। ठीक है। इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई थी तब तक वे सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध के नाम से जाने गए। और वह स्थान कहाँ क्या कहलाया? जिस स्थान पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है। बोध गया, जहाँ पे इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें वहाँ उस स्थान को बोध गया कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई तथा बौद्ध धर्म में उसे क्या कहा गया है? तो कुशीनारा में उनकी मृत्यु होती है, और उसे क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में। ठीक है। और उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में होती है। उनकी मृत्यु जो है 80 वर्ष की आयु में होती है, 483 ईस्वी में उनकी मृत्यु कब होती है? तो 483 ईस्वी पूर्व उनकी मृत्यु होती है। ठीक है।
और चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो जाती है। चुंद जो है उनके द्वारा जो भोजन दिया गया था उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 8 जगह उन्हें बांटा गया है और उन पे 8 स्तूप का निर्माण कराया गया है, 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है, ठीक है। उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका जो शरीर के जो अवशेष बचते हैं उन्हें 8 भागों में बांटकर उनसे 8 स्तूपों का निर्माण कराया जाता है। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक में कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये प्रमुख ग्रंथ हैं। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रकाशवान। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया, ठीक है। तो प्रकाशवान बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है, तो जातक कथाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा, तो निर्वाण कहा है बुद्ध ने तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को। किस शासक ने तीर्थ बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया है, तो अशोक ने किया है, ठीक है। और किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, आयोजित की गई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व, ठीक है, राजगृह। और दूसरा किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी, तो कालाशोक कब हुई थी, तो 483 अजातशत्रु और 383 ईस्वी पूर्व जो है कालाशोक, ठीक है। और कहाँ हुई थी, तो वैशाली। और तीसरा जो है अशोक कब हुई थी, तो 255 और कहाँ, तो पाटलिपुत्र। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी, तो कुंडलवन जो है वो कश्मीर में है और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है, तो पाली भाषा में की गई है। और त्रिपिटक में कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। सांची किसके लिए विख्यात है, तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है, कौन, तो सांची, ठीक है। मठ, मंदिर एवं स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ, मंदिर और स्तूप। जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेशक किसके शासनकाल में दिए गए हैं, दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए, तो बिंबिसार के शासनकाल में दोनों के उपदेश दिए गए थे, ठीक है। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, ये आप याद रखिएगा कि बिंबिसार के शासनकाल में दिया गया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी, ठीक है। ये प्रथम महिला थी जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण की थी। बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो अश्व जो है बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई, कपिलवस्तु में की गई है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना। शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया है, तो नागार्जुन ने प्रतिपादित किया है शून्यता का सिद्धांत। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में कौन सी बात समान नहीं है, तो अहिंसा जो है वो दोनों में समान नहीं है। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की है, तो महाकश्यप ने की है बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। बौद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था, तो बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था, देवदत्त जो है वो जीवन काल में ही प्रमुख होना चाहता था। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा गया है, तो बुद्ध चरित्र को जो है रामायण कहा गया है, ठीक है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की है। वे कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो अभिधम्म पिटक जो है, त्रिपिटक में अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक, सूत पिटक के बाद जो अभिधम्म पिटक आता है इसमें इसे गीता के समान पवित्र माना गया है। भारत के दक्षिण में स्थित देशों में बौद्ध धर्म
का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ है? तो दक्षिण में कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ है? हीनयान प्रचलित हुआ है। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो 4 आर्य सत्य जो हैं ये प्रमुख आधार हैं। और 4 आर्य सत्य क्या क्या है? तो दुख पहला हो गया, दूसरा हो गया दुख समुदाय, और तीसरा है दुख निरोध, और चौथा क्या है? तो चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, क्या क्या है? तो दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, ये 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म को भारत में किस शासक ने अंतिम संरक्षण दिया है? तो बंगाल के पालों ने जो है अंतिम संरक्षण दिया है। भारत के उत्तरी देशों में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रचलन था? तो महायान का प्रचलन था। दक्षिण में कौन था? तो हीनयान था, और उत्तर में कौन है? तो महायान है। ठीक है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो सूत पीटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो अशोक ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किसकी समानता है? तो अनिश्वरवाद की समानता है। दोनों ही धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है। दोनों ही धर्मों में ईश्वर की मान्यता नहीं है। और इसमें जो है जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, लेकिन इसमें आत्मा की भी मान्यता नहीं है। ठीक है, इसमें किसकी मान्यता है? तो पुनर्जन्म को माना गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में बनी है? गांधार शैली में बनी है सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल जो हैं इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गौशाल जो हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। योगाचार और या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो मैत्रेय नाथ जो हैं वो योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। अनेकांतवाद किस धर्म के लोगों का सिद्धांत व दर्शन है? तो जनमत धर्म के लोगों का सिद्धांत व दर्शन है। महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो बाहुबली से संबंधित है। ठीक है, और बुद्ध के अनुयायियों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला है भिक्षुक है, और दूसरा क्या है? तो दूसरा है उपासक। ठीक है, भिक्षुक और उपासक हैं। ठीक है, और भिक्षुक जो हैं वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया है। और उपासक किसे कहा गया है? तो उपासक जो हैं गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। ठीक है, और बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 15 वर्ष थी। 15 वर्ष थी आयु सीमा। ठीक है, और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को जो क्या कहा जाता था? तो उपसंपदा कहा जाता था। जो कि बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होना चाहते थे, प्रवेश करते थे, उनको उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म एवं संघ है। क्या है? तो बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, त्रिरत्न है, ये त्रिपिटक नहीं है, त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म एवं संघ। आगे हम लोग देखते हैं शैव धर्म। ठीक है, तो शैव धर्म किसे कहा गया है? तो शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। ठीक है, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य।
ऋग्वेद में शिव के लिए किस नाम का उल्लेख किया गया है? तो रुद्र का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में शिव का क्या नाम दिया गया है? तो भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति। क्या कहा गया है अथर्ववेद में? भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला वर्णन किसमें मिलता है? तो मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला वर्णन मिलता है और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ठीक है, अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ठीक है, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय किस में मिलता है? तो आरण्यक ग्रंथ में महावीर की जो पत्नी पार्वती रहती है उनका नाम क्या है? तो तैत्तिरीय। किस में मिलता है? आरण्यक ग्रंथ में। दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके शासनकाल में लोकप्रिय रहा? तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों, इन चारों के शासनकाल में जो है लोकप्रिय रहा। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के शासन में। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? तो नयनारों के द्वारा किया गया। नयनार जो थे वो शिव भक्त थे। नयनारों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। नयनारों की संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया। राष्ट्रकूटों ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चोल शासक राज प्रथम ने करवाया। ठीक है, राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चोल राजा शासक राज प्रथम ने करवाया। ठीक है, राजेश्वर शैव मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन कहाँ से प्राप्त होता है? तो कुषाण शासकों की मुद्राओं से प्राप्त होता है शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म में क्या है? तो वैष्णव धर्म जो है, धर्म का विकास जो है भगवत धर्म से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो वैष्णव धर्म का विकास भगवत धर्म से हुआ है। भगवत धर्म से हुआ है। ठीक है, और नारायण के पूजक पंचरात्र कहे जाते हैं। नारायण के जो पूजक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो पंचरात्र। ठीक है, पंचरात्र कहा जाता है। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो शंकराचार्य जो हैं उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। विशिष्ट दैतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो रामानुज ने जो है विशिष्ट दैतावाद का सिद्धांत दिया था। दैतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो माधवाचार्य ने दैतावाद का सिद्धांत दिया था। दैत अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो निवांकाचार्य ने दिया था। दैत अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? निवांकाचार्य ने दिया था। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से मिलती है वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी। कृष्ण किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। ठीक है, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस में किया गया है? तो छंदोग्य उपनिषद में किया गया है कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम। ठीक है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है मत्स्य पुराण। गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? वराह अवतार जो है विष्णु का सर्वाधिक प्रसिद्ध था। और किस काल में? तो गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित था, प्रसिद्ध था। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? तो कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा ने बनवाया था अंकोर वाट का मंदिर। किसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? तो मेगास्थनीज जो है उन्होंने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। ठीक है, हिंदू धर्म का आधार कौन सा ग्रंथ है? वेद है हिंदू धर्म का आधार। हिंदू धर्म का पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो रामायण, महाभारत, वेद और पुराण, ये चारों जो है हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है। होलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख किसमें संदर्भित है? तो संकर्षण तथा वासुदेव को संदर्भित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इस्लाम धर्म। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे। और उनकी शादी जो है 25 वर्ष की अवस्था में होती है। और किससे होती है? उनकी पत्नी का नाम क्या है? तो खदीजा नाम रहता है। और ये
एक विधवा थी, ठीक है, विधवा थी खदीजा, उनसे इनका विवाह होता है 25 वर्ष की आयु में, ठीक है। और मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था, तो पुत्री का नाम था फातिमा। फातिमा जो है वो मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम था, और दामाद का नाम था अली हुसैन। अली हुसैन जो है उनके दामाद हैं, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो 570 ईस्वी मक्का में। मोहम्मद साहब के माता एवं पिता का नाम क्या था, तो अमीना माता का नाम था और अब्दुल्ला उनके पिता का नाम था। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई थी, तो 610 ईस्वी मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो हीरा नामक गुफा में। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई, तो 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 8 जून 632। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, ठीक है। खलीफा कहा जाता था उनके उत्तराधिकारी को। खलीफा पद जो है किसने समाप्त किया, तो तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा जो ये पद था उसे समाप्त कर दिया, ठीक है। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा, तो इब्न इसाक ने लिखा। किसने लिखा, तो इब्न इसाक ने लिखा। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो ईद ए मिलाद उन नबी। ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किस के जरिए हुआ, तो अरबों के जरिए हुआ था, ठीक है। भारत में मक्का किस ओर पड़ता है, तो मक्का जो है पश्चिम की ओर पड़ता है। भारत में किस ओर पड़ता है, पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है, किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की जो दिशा है उसे क्या कहा जाता है, किबला कहा जाता है। मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था, तो मदीना में दफनाया गया था, ठीक है। मदीना में मोहम्मद साहब को दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया था। शिया और सुन्नी, ठीक है। शिया और सुन्नी 2 भागों में विभाजित हो गया था जब उनकी मृत्यु हो जाती। सुन्नी किसे कहा गया है, तो जो सुन्ना में विश्वास करते थे, यानी कि सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण था। सुन्ना में क्या था, तो मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण था। वे जो है सुन्नी जो थे वे इनमें विश्वास करते थे, ठीक है, उनके कथनों और कार्यों में। और शिया जो थे वे अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। अली की जो शिक्षाएं थी उनमें विश्वास करते थे। अली हुसैन जो थे इनके दामाद, उनके शिक्षाओं में विश्वास करते थे, वे थे शिया, ठीक है। और तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायमत उत्तराधिकारी मानते थे। अली को ये लोग जो थे, शिया जो थे, उन्हें न्यायमत उत्तराधिकारी मानते थे, ठीक है। अली की हत्या कब हुई थी, तो अली की हत्या जो है 661 ईस्वी में कर दी गई थी। और उनके पुत्र थे हुसैन। अली के जो पुत्र थे कौन थे, हुसैन थे। और इनकी हत्या 680 ईस्वी में कर दी गई, करबला में कर दी गई थी, ठीक है। खलीफा इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है 1924 तक रहा था। खलीफा पद जो था कब तक रहा था, तो 1924 ईस्वी तक रहा था। और कमाल पाशा ने जो है ये खलीफा का पद हटा दिया था। भारत में इस्लाम का आगमन कब होता है, तो 712 ईस्वी में होता है, ठीक है। इस्लाम का आगमन कब हुआ भारत में, 712 ईस्वी। आगे हम लोग देखते हैं ईसाई धर्म, ठीक है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, तो ईसा मसीह हैं। और इन्होंने अपने जीवन के जो प्रथम 30 वर्ष हैं वो कहाँ बिताए थे, तो ये जो है एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए थे, ठीक है। बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए थे, ठीक है। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो बाइबिल प्रमुख ग्रंथ है ईसाई धर्म के। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने 30 साल बढ़ई का काम किया था। ईसा मसीह का जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा, क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के
माता पिता का नाम क्या था? तो मेरी और जोसेफ, मेरी और जोसेफ उनके माता पिता का नाम था। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? तो एंड्रूस एवं पीटर। एंड्रूस एवं पीटर जो थे ईसा मसीह के 2 प्रथम शिष्य थे। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो 33 ईस्वी में उनको सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म से ही हम लोग ईस्वी लिखते हैं। ठीक है, तो उस समय उनकी आयु 33 वर्ष की होगी, इसलिए 33 ईस्वी दिया गया। ठीक है, 33 वर्ष की आयु में उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? तो क्रॉस जो है इनका सबसे पवित्र चिन्ह है। ईसाई किस में विश्वास रखते थे? तो त्रित्व में विश्वास रखते हैं। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा, इन तीनों में विश्वास रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? तो पारसी धर्म के पैगंबर थे जरथुष्ट्र, जो कि ईरानी थे। ठीक है, उनकी शिक्षाओं का संकलन किसमें है? तो जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। किसमें है? जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। उनकी मूल्य शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। उनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? तो सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। उनके अनुयायी ईश्वर किसको मानते हैं? तो उनके अनुयायी जो थे उन्हें वे अहुर को ईश्वर मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को और क्या कहा जाता है? तो अग्नि पूजक कहा जाता है। इस धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक कहा जाता है। ठीक है, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।